नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे वीडियो में शुरू करूं इससे पहले मैं आपको 2019 के बारे में कुछ बता देता हूं कि वहां से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए, 2019 में जब भर्ती हुई थी इसकी, तो जो टोटल वैकेंसी आई थी वो थी, एक सेकेंड, टोटल वैकेंसी आई थी वो थी 49,568। ठीक है, टोटल वैकेंसी जब 2019 में आई थी वो थी 49,568 वैकेंसी थी। और जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो फॉर्म अप्लाई किए थे 19 से 20 लाख के समथिंग। ठीक है, 19 से 20 लाख के समथिंग फॉर्म पहले अप्लाई किए गए थे। और मेरिट के लिए जितने स्टूडेंट बुलाए गए थे, अगर मैं बात मेरिट की करूं तो मेरिट जब लगी थी, पहली मेरिट जो लगी थी जब रिजल्ट आया था, तो उसमें 2.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था रनिंग के लिए और मेडिकल के लिए। ठीक, 2.5 गुना मेडिकल के लिए और रनिंग के लिए 2.5 गुना छात्रों को बुलाया गया था। अगर मैं बात करूं कि पास कितने हुए थे, तो जितने कैंडिडेट पास हुए थे वो थे 1,23,921। ठीक है, पेपर का एग्ज़ाम का अगर मैं लेवल बता दूं तो लेवल कुछ ज़्यादा हाई भी नहीं था, आप मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं उसको। तो 1,23,921 लगभग स्टूडेंट पास हुए थे। अब आप खुद देखिए कि 20 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया, 1,23,921 विद्यार्थी पास हुए, और इसमें जो पास हुए इन कैंडिडेट को रनिंग में और मेडिकल के लिए 2.5 गुना बुलाया गया था। इस बार की भर्ती की बात करें, ठीक है, और जो कट ऑफ गई थी उसकी भी मैं बता दूं, तो जो कट ऑफ गई थी तो मैं जनरल कैटेगरी की पिछली 2019 की कट ऑफ की बात करूं तो 185.3 समथिंग जो जनरल की कट ऑफ गई थी। कितनी थी? 185 समथिंग है। और अगर मैं बात करूं पिछड़ा वर्ग की, तो पिछड़ा वर्ग जो था उसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 172.3, मतलब जनरल से काफ़ी कम गई थी इसकी कट ऑफ। अगर हम इसकी बात करें कि अनुसूचित जाति की कितनी गई थी कट ऑफ, तो अनुसूचित जाति की अगर कट ऑफ मैं बताऊं, अनुसूचित जाति की कट ऑफ में बताऊं तो 2019 में कट ऑफ 145.3 गई थी। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की बात करें अगर, तो अनुसूचित जनजाति कट ऑफ गई थी, जनजाति की कट ऑफ गई थी 114.19 की समथिंग गई थी। ठीक है, अब ये तो रही बात 2019 की, पर 2019 में एक फ़र्क था कि वहाँ लगातार 2 भर्ती निकली थी 2018 में, है ना, वो 41,000 समथिंग वैकेंसी, फिर 49,000 ये वैकेंसी निकली लगातार, 568 जो भी हैं। तो इसका फ़र्क तो पड़ा, जिससे कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कमज़ोर थे लेकिन फिर भी पास हो गए थे। ठीक है, 41,520 वैकेंसी आई, फिर इसके बाद ये लगातार भर्ती आई 49,568, तो इसका फ़र्क तो पड़ा। अब मैं 2023-24 की बात करूं तो आपको पता है कि पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर टाइम कितना लगा है। तो यहाँ पर जो टाइम लगा है, 5 साल बाद ये भर्ती आई है। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया जो 1-2 नंबर से रह गए और वो इस भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अब आपको परेशान होने वाली बात ये है कि इसमें क्या दे दिया है, आयु में छूट दे दी है। अब आयु में छूट मिली है तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि वे विद्यार्थी जो लगातार 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब उनसे आपको फाइट करनी है। ठीक है, अब देखिए, जिनकी आयु जो अभी 12th पास हुए हैं और जिनकी आयु अभी 22 साल हुई है, अब बताइए उन्हें अभी तैयारी करते करते कितने होंगे, 2 साल या 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल हुए होंगे, क्योंकि 1-2 साल वो ऐसे ही बर्बाद भी कर देते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी 22 साल प्लस का हो गया है और 25 तक फॉर्म भर सकता है, तो बताइए वो सीरियस 22 साल के बाद तो सीरियस हुआ होगा। और क्या उसने लगातार तैयारी अगर की होगी या छोड़ के भी की होगी, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि उसने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। अब उसका सिर्फ रिवीजन रह गया होगा। और हाँ, इस देखो, सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है। एक फ़र्क तो ये भी पड़ेगा कि आपको समय कितना कम मिला है तैयारी करने का। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पढ़ने में तो ठीक होंगे लेकिन उसे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो लगातार अपनी तैयारी उन्होंने शुरू ही की होगी और पिछले 6 महीने से लगातार लगे हुए होंगे तैयारी में, और एकदम से वैकेंसी आ गई तो उनका फ़ायदा है।
ठीक है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पढ़ पढ़ के थक गए थे और बंद कर दी तो उन्होंने पे तैयारी, अब वो शुरू करेंगे। तो देखिए सब चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एग्ज़ाम के लेवल, देखो यहाँ पर एग्ज़ाम का जो लेवल होगा ना इस बार, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और अगर एग्ज़ाम का लेवल, और एग्ज़ाम का जो लेवल है ना, वो आप ये ना समझें कि आसान आएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि वो मॉडरेट टू हाई लेवल का आएगा। ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे जो आपको उलझाएंगे कहीं ना कहीं। ऑप्शन इस प्रकार के देखने को मिलेंगे कि सीधे सीधे ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन होंगे पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, सभी सही है, सभी गलत है, इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होंगे जो डायरेक्ट वन लाइनर उठा लिए गए, थोड़ा डीप पूछे जाएंगे प्रश्न इस बार। आप देख रहे हैं पिछले कुछ एग्जाम के पैटर्न आपने देखे होंगे, जो मैं हर बार एनालाइज करता हूं उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि एग्जाम का लेवल बहुत बदल गया है। सीआरपीएफ में आप देख लीजिए इतना लेवल हाई पूछा जा रहा है हिंदी और रीजनिंग मैथ का। आप ऐसे से जीडी उठाकर देख लीजिए, जो पेपर बहुत ईजी पूछे जाते थे उनका लेवल देखो, आप जीएस का कुछ भी उठा के पूछ ले रहे हैं, है ना। कि महात्मा गांधी ने अपनी पैट के एग्जाम में पूछा गया था, बताइए धोती पहनना कब शुरू किया, ये ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो आप देख ही सकते हैं कि लेवल क्या है। और इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में पेपर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ता है। अब एक ही शिफ्ट में 2 विद्यार्थी बैठे, अब एक के नंबर बढ़ गए बहुत ज़्यादा, एक के नहीं बढ़े, तो उसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अब मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर काउंट कर ली जाएँ तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है मैं बताऊँ वो है एज का, ठीक है कि नहीं। एज का फैक्टर ये है कि बहुत बड़ा कंपटीशन अब बढ़ गया है और इसकी वजह से क्या हुआ, कट ऑफ हाई जाएगी। और 5 साल से जो वेट कर रहे हैं विद्यार्थी वो इस कट ऑफ को बढ़ाएंगे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो मैं अपने अंदाजे से बताऊं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो जनरल की कट ऑफ रहेगी इस बार वो रहेगी 215 से 220। अब बहुत से विद्यार्थी ये इस वीडियो को देखने के बाद ये बोलेंगे नहीं इतनी कट ऑफ जा ही नहीं सकती है, तो बहुत से विद्यार्थियों को ये बता दूं कि आप एक बार एसएससी जीडी की कट ऑफ देखना। जो ये सोचते थे कि 5 पे पास हो जाएंगे, 106 पे 110 पे पास हो जाएंगे, कट ऑफ 122 गई थी जनरल की, सोचा भी नहीं था। फाइनल कट ऑफ 132 से 133 के समथिंग गई है। तो आजकल कट ऑफ ऐसी ही जा रही है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ऐसी कट ऑफ जाएगी। 2015 से 2020 के बीच में रहेगी, एक आध नंबर आगे पीछे इसमें हो सकता है, ये तो रही जनरल की बात। और आप इसमें से 2-2 4-4 नंबर 5-5 नंबर कम कर दीजिए, बाकी आप अंदाज़ा खुद लगा लेना कि 210 से 215 तक ओबीसी की रह सकती है। बाकी इसमें से आप नंबर कम ही कर देना, क्योंकि जब मैंने ये जनरल की बता दी तो समझ जाओ इससे ज़्यादा तो किसी की जानी नहीं है, इससे कम ही जानी है बाकी होगी। तो ये मेरा अंदाज़ा था, ये मेरा प्रेडिक्शन था कि जो कट ऑफ रहेगी वो 215 है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपको उस हिसाब से फिर मेहनत करनी है। मेहनत जो करनी है आपको इस हिसाब से करनी है कि आपके नंबर कम से कम 220 प्लस आपको लेकर ही आने हैं। आप जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनमें आप देखिए आपके 220 प्लस जब तक नहीं आ रहे हैं, समझ जाइए कि अभी आप तैयारी लायक नहीं है। तो आपको कम से कम, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। आजकल इतना कंपटीशन लेवल का बढ़ गया है, बच्चे लाइब्रेरी में दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं कि 220 नंबर आजकल मॉक टेस्ट में लेकर आ रहे हैं बच्चे। मैं खुद देख रहा हूँ उनका रिजल्ट। तो 220 जो मार्क्स हैं आपको मॉक टेस्ट में लाने ही होंगे, आपको ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी कैसे करनी है आपको, तो चलो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए आपके पास 4 बुक्स होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक हिंदी की, एक रीजनिंग की, अच्छा रीजनिंग की बुक नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, मैथ्स की प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए आपके पास, और एक होनी चाहिए आपको जीएस की, ठीक है। वैसे मैं आपको इन 4 सब्जेक्ट में से 3 की तो तैयारी करा ही रहा हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर डिपेंड ना रहें, पूरी तरीके से खुद सेल्फ स्टडी भी करें। अब लाइब्रेरी में बैठ के दिन रात वीडियो देखने से तो कुछ होना नहीं है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से क्या होता है ना, बुक से पढ़ने से क्या होता है, सेल्फ स्टडी का मतलब किताबों से पढ़ो। किताबों से अगर तुम 1 घंटे में अगर तुम 10 पेज पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब पे आप 10 क्वेश्चन पढ़ पाओगे 1 घंटे में, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इसका। और यूट्यूब की चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती हैं। तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़ो। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब लेकर आनी है, और पढ़ना कैसे वो बताऊँ आपको। आदित्य पब्लिकेशन आप लेकर आए, आप ध्यान से देखना, उसमें क्या है कि थ्योरी कम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो पढ़ने हैं, रीडिंग करनी है उनकी,
वो याद नहीं करनी, रीडिंग करनी है। जैसे आपने वर्णमाला उठा लिया पहला चैप्टर, अब वर्णमाला के आपने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिन में पढ़ लिए, फिर आपने सुबह पढ़ा, फिर दोपहर में पढ़ा, फिर उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 2 3 बार रिवाइज कर लिया, बस खत्म। अब होगा क्या कि आप उनको बेशक भूल जाओ, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जब भी बैठेंगे, जैसे ही आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे कि बताइए इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है ना, बताइए सगोश अगोश कौन सा है, तो आपने इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हैं कि वो आप उस पर क्लिक जो टिक लगाएंगे तो वो बिल्कुल सही लगेगा। ऐसा ही होता है। रीजनिंग में क्या करना है आपको, मैं देखिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने भी अपनी तैयारी यहाँ से की है। अड्डा 247 एक ऐप आता है, उस ऐप में जाकर आप सिलेक्ट कीजिए यूपी पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस, और रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात क्विज ही लगा रहे हैं, मतलब 2 से 3 क्विज आपको डेली लगानी है। और सुनो, केवल क्विज नहीं लगानी है, क्विज के बाद आपको कितने सवाल गलत गए उनको एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज करना है कि ये गलत क्यों गए हैं। एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है, बिना एनालिसिस के ना तो मॉक टेस्ट आपके फ़ायदे में रहेंगे और ना आपका ये कुछ बेकार है सब, इसलिए कह रहा हूँ एनालाइज बहुत ज़रूरी है। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, देखो मैथ का भी यही है, अड्डा 247 पे जाइए, मैथ की कम से कम 2 से 3 क्विज लगाइए और उसके बाद एनालाइज करिए कि मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं और वो कैसे होनी चाहिए थी। एक तो ये रहा, और मैथ का आपको क्या करना है, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, सभी क्वेश्चन आपको नहीं लगाने हैं, आपको लगते हैं जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि समय इतना है नहीं, तो जैसे आपने संख्या पद्धति ले लिया तो संख्या पद्धति में आप इकाई अंक निकालना सीखिए, आप शेषफल प्रमेय सीखिए, आप भाज्यता का नियम सीखिए, ठीक है कि नहीं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें, संख्या पर आधारित प्रश्न करना सीखिए, तो 4 5 टॉपिक खत्म किए एक दिन में, बस। दूसरा चैप्टर आप सरलीकरण ले लीजिए, लासा मासा ले लीजिए, ऐसे करके, है ना। एक एक दिन में एक एक चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैथ को कम से कम आपको 1 घंटा देना, 1.5 घंटा, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि इसमें प्रश्न भी मैथ के ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की, सबसे अहम रोल जीएस का है। तो आज ही से मैंने एक वीडियो बनाना जीएस की शुरू कर दी है, आप उन वीडियो को देखते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, जीएस को आप पार्ट में बांटिए। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए, करंट अफेयर्स कहीं से देखना शुरू कीजिए। करंट अफेयर्स की यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आती हैं, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है वो एक वीडियो आपको डेली देखनी है सुबह उठ के। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट के बाद स्टैटिक जी के ज़्यादा नहीं पढ़नी, याद रखना। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पॉलिटी पे। पॉलिटी के क्वेश्चन यूपी पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आपके जो अनुच्छेद हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। पॉलिटी के बाद आते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो आपने पढ़ रखा है उसको बार बार नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ी हैं, और ज़्यादातर याद रखना इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी कम पढ़ना। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आपको क्या पढ़नी है, साइंस पढ़नी है। अब साइंस में भी देखिए सारी चीज़ें लेके मत बैठ जाना, बहुत बड़ी होती है साइंस। तो साइंस में आपको बस वन लाइनर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद रह गया आपका थोड़ा सा सम्मान पुरस्कार, ये आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं है, बस आपको कहीं से 20 25 पेज की पीडीएफ मिल जाए। नितिन गुप्ता नाम से एक वेबसाइट आती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इकोनॉमिक्स की कोई भी एक पीडीएफ देख लेना जिसमें बेरोजगारी वगैरह क्या है, आर्थिक नीति क्या चल रही है, बजट 2023 था ये कैसा बजट गया, इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, जनगणना वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें। और जितनी नियुक्ति हुई हैं, पुरस्कार, सम्मान, ये क्रिकेट, खेल, ये आपको इससे अपडेट रहना है। करंट अफेयर्स में इस पर बहुत ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों को कवर करेंगे, स्ट्रेटजी से चलेंगे, प्लानिंग से चलेंगे, तो ये एग्ज़ाम निकाल पाओगे। वरना ध्यान रखना, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, आप ऐसे ही अगर बिना स्ट्रेटजी और प्लानिंग के चलेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक प्लानिंग बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, कहाँ से पढ़ना है। आपके पास स्टडी मटेरियल सिलेक्टेड होना चाहिए। सिलेक्टेड का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आज 10 वीडियो इस चैनल के देख ली और 15 वीडियो आप दूसरी चैनल की देखने लग गए। ऐसा नहीं है कि आदित्य से हिंदी पढ़ ली और 5 6 दिनों बाद दूसरी किताब पकड़ ली, नहीं। आपके पास कंटेंट सीमित होना चाहिए, सीमित और लिमिटेड होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट लेके बैठ के कवर ही नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं। और आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए उसको बदलना नहीं है। कोई भी कोचिंग है, कोई भी टीचर, उसको बार बार बदलना नहीं है, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है कि नहीं। तो बस ये रणनीति से आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। आप कैसे लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ऐसी जानकारी पाने के लिए, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।